बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का क्रिकेट टीम का वनडे मैच था, पहला वनडे मैच था। तो वो अचानक मनसूख कर दिया गया, दौरा भी मनसूख हो गया न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का। आला सती राब्ते हुए, कोई बात नहीं बनी। खाली स्टेडियम की पेशकश भी की गई कि खाली स्टेडियम में मैच करवा देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, हम वापस आ रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, हमें सिक्योरिटी अलर्ट जारी हो गया है जनाब न्यूजीलैंड हुकूमत की तरफ से। क्या पाकिस्तान वाक़यातन एक गैर महफूज मुल्क है? ये कौन पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है? इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? जो खुफिया हाथ हैं, जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं। और वीक पॉइंट क्या था न्यूजीलैंड का जिससे किसी ने खेला है? वो बड़ा आसान था उनके लिए न्यूजीलैंड को उस नुक्ते पे लाना और दौरा मनसूख करवा देना। और दूसरा जो मामला है वो है कि अमेरिकी अखबार है द हिल, उसमें दो मुबस्सरीन हैं, एक तो हमारे हसैन हक्कानी हैं और दूसरे हरलन ओल्डमैन हैं। उन दोनों ने एक मुश्तरका मजमून लिखा है। उसमें काफ़ी ऐसे नुकात हैं जिन पर बात की जा सकती है कि बाइडन इमरान खान से क्यों रब्ता नहीं कर रहे, क्या अमर मान्य है उसमें। ये तो बड़ी तैयारियाँ कर रहे थे ना पिछले दिनों कि शायद 9/11 के राउंड अबाउट या उसके बाद जब इनकलाब मुकम्मल हो जाएगा अमेरिकी फ़ौज का अफ़गानिस्तान से, तो उसके बाद पाकिस्तान की ज़रूरत होगी उसको और वो फ़ोन शून बाइडन करेगा इमरान खान को। और फिर CNN पे काफ़ी बिस्सी कर रहे हैं यार, वो अजीब सा मामला जब बन गया हुआ है जो हक्कानी नेटवर्क वाला। और ये वो पहले हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। ये 18 साल के बाद पाकिस्तान के दौरा पर आई थी और शेड्यूल थे काफ़ी मैच। तो पहला मैच आज कोई 2:30 बजे के करीब रावलपिंडी स्टेडियम में था। ऐन मौका पर कहा गया कि जनाब वो नहीं, ग्राउंड में नहीं आ रही टीम या स्टेडियम में नहीं आ रही, होटल में ही। तो पहले ये ख्याल किया गया कि शायद कोरोना का कोई मसला हो गया है, लेकिन बाद में ये पता चला कि उन्होंने कहा जनाब सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुआ हमें, तो हमारी जानों को ख़तरा है, हम नहीं मैच खेलने आएंगे। मामला काफ़ी ज़ाहिर है यार, बड़ी बेइज्जती की बात है कि एक मुल्क में आप जाते हैं और पहले बाकायदा आपकी जो सिक्योरिटी की टीमें हैं वो पाकिस्तान आती हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की, और यहाँ आकर फिर वो देखते हैं सारा सिक्योरिटी इंतजामात, डिस्कशंस होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं। इसके बावजूद आप अचानक कह देते हैं कि नहीं भाई। और फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, ये ख़ुद जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म हैं जसिंडा आर्डर्न, उनसे रब्ता करते हैं फ़ोन पे और उन्हें पेशकश करते हैं और अपने बताते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो बड़ी अलर्ट रहती हैं, वो दुनिया के नंबर 1 एजेंसीज़ हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, कोई ख़तरा नहीं, कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास हैं। तो ये कहते हैं खाली स्टेडियम में करवा देते हैं मैच। तो वो कहते हैं कि नहीं, स्टेडियम में भी ख़तरा हो सकता है, बाहर भी ख़तरा हो सकता है। अब वो ख़तरे वाली जो बात है ना, कमज़ोर वीक पॉइंट क्या है न्यूजीलैंड का, उनको खौफज़दा करना क्यों आसान था? जिसने भी किया है वो बड़ा आसान था। आपको याद होगा कि 2019 में वहाँ 2 मसाजिद पर हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी, जिसमें 49 जो हैं लोग जाँ बाक हो गए थे। अब उनको ये बताना एक तासर बना हुआ है मुसलमानों के बारे में मगरबी अक़वाम के अंदर कि जनाब ये बड़े शिद्दत पसंद हैं, बदला बड़ा लेते हैं, और इनके जो क़दामत पसंद, अस्करियत पसंद मुसलमान हैं, वो तो जनाब इसका बदला लेंगे। वो ख्याल ये है कि कोई किसी मुल्क ने ऐसी रिपोर्ट मुरतब करके उनको दे दी या उन्होंने ख़ुद अंदाज़ा लगाया कि वो वाला बदला लेने के लिए, हालांकि बड़ा अच्छा काम किया था जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म थी उस वक्त, मुसलमानों के साथ जो उनकी मोहब्बत और ये दुपट्टा लेके और शलवार सूट पहन के उनके साथ तज़ियत के लिए जाना, बड़ा उनका इमेज जो है वो बड़ा था, बुलंद हुआ था। लेकिन ये एक खौफ, वो अपनी जानों को क्यों ख़तरे में डालें? एक सैलाब आया हुआ है इस्लामाबाद में, पेशावर में, गोरे सहाफ़ियों का। वो अपने तौर पे वहाँ बैठ के अंदाज़ा लगाते रहते हैं और देखते रहते हैं कि पाकिस्तान का तालिबान के साथ क्या सलूक है, इनके बयानात देखते रहते हैं और फिर
अपने एक बतौर मुबस्सर एक रिपोर्ट भेज देते हैं अपने अखबारात को, मीडिया को, और वहाँ और ये हमारी तरफ से ये एक तासर देने की कोशिश, फातिह अफ़गानिस्तान ख़ुद को कहने की ये रिवाज बन रहा है यहाँ कि जनाब फातिह अफ़गानिस्तान पाकिस्तान है वगैरह वगैरह। हमने भगाया उनको, अमेरिका को और तालिबान के साथ। दूसरी तरफ हमारे जो सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने एक बयान पिछले दिनों दे दिया था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने दुशंबे में कह दिया कि जनाब जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो अगर आइन के दायरे में आ जाएं और अपनी दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ छोड़ दें तो उन्हें माफ़ किया जा सकता है, जो माफ़ कर देंगे। और जो तालिबान है अफगानी, वो भी ये कह रहे हैं जनाब हमने को कमीशन बना दिया सिरा। तो दहशतगर्दों को माफ़ करना इस अंदाज में वो तो मान ही रहे, वो कहते थे पाकिस्तान ने आइन मानते ही नहीं। इससे भी एक तासर जाता है कि ना पाकिस्तान का बहुत ही नरम गोशा है तालिबान के हवाले से, और ये जो इन्होंने बड़के मारते रहते हैं उसका एक ये नतीजा आप कह लें। और क्या पाकिस्तान वाकई गैर महफूज मुल्क है? अब तक तो नहीं था। रिपोर्टें जो थी वो सुकून ही था, सुकून चल रहा था अफ़गानिस्तान। 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान में थोड़े बहुत 2-3 वाक़यात हो गए हैं ज़रूर दहशतगर्दी के, लेकिन वो एक लहर जो आ जाती है कि हमसाया मुल्क में कोई हुकूमत ही नहीं है और लोग भागते हैं आपकी तरफ, और यहाँ आके फिर दहशतगर्दी की वारदातें, लूट मार जो भी करना होता है वो होती हैं। लेकिन उस तरह का वो अफरा तफरी या इंतशार नज़र नहीं आया। अब पहले ये कहा गया कि शायद बरतानवी किसी एजेंसी का, खुफिया अदारे का ये रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर न्यूजीलैंड ने वो अलर्ट जारी किया है या सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। तो लेकिन वो बरतानिया ने कहा नहीं जी हमने जो ऐसा नहीं किया, हम तो करते ही नहीं, हम तो ऐसी खबरों पर तबसरा भी नहीं करते और हमने नहीं किया। बार उन्होंने ये बता दिया कि हम नहीं हैं इसमें। जो एक बात अफ़गानिस्तान से जब निकला हो रहा था अमेरिका का, उस वक्त एक बात हो रही थी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो मालूमात हैं दहशतगर्दी के हवाले से, ये नेटो और अमेरिका के साथ शेयरिंग की बात हो रही थी। और हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे जनाब ना मैं अड्डे दूंगा, ना फ़ज़ा दूंगा, ना बहर दूंगा, ना बर दूंगा। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग, उस वक्त ये मैंने कहा था कि अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई माहदा नहीं होता उन लोगों के साथ जो अफ़गानिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। अब हमारे वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं, उन्होंने पूछा किसी ने कि भारत तो नहीं, उन्होंने कहा जी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमें कोई ज़िम्मेदार मुल्क है, लेकिन वो जो भी है उसने दस्ताने पहने हुए हैं। इसका मतलब ये निकलता है, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग वाली मैं बात कर रहा हूँ कि माहदा नहीं हो, जिसने भी ये रिपोर्ट दी है, जिस मुल्क ने भी, जिस एजेंसी ने भी न्यूजीलैंड को रिपोर्ट दी है, ये न्यूजीलैंड ने खुद, ज़ाहिर उसकी भी तो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, उसने खुद ये रिपोर्ट मुरतब की है, तो वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो शेयर नहीं की। जो नज़र आ रहा है हालात वाक़यात से, खून गंवाने से, गुफ्तगू से, डायलॉग से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कि वो जो भी रिपोर्ट है वो पाकिस्तान के साथ उस अदारे ने शेयर नहीं की। यही वो नुकसान है जो खान साहब की हटदर्मी की वजह से मैं समझता हूँ हुआ है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के माहदे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जनाब आप हमें शेयरिंग, हम हमारे साथ शेयर करें, हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो वो आप चले गए, बदनामी होगी। या पहले 18 साल बाद आए थे तो ये नाजुक मिजाज से लोग होते हैं और अपने शहरियों की जान को ख़तरे में नहीं डालते। बहरहाल ये एक कामयाबी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें और ताकतें भी, जो खेल है इसको सियासत के लिए या आलमी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया है, कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ और ताकतें भी हैं, सिर्फ ये नहीं है जो नज़र आ रहा है कि न्यूजीलैंड वाले चल गए। बहरहाल ये एक नुकसान हो गया है मुल्क के वक़ार के लिए, खेलों के लिए, और फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बदनामी भी इसमें है कि जनाब पाकिस्तानियों को पता ही नहीं, बाहर वालों को पता चल गया कि ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो अब देखिए इसके क्या नताइज निकलते हैं। मुझे तो लगता है कि ये वो वज़ीर आज़म जो हैं
न्यूजीलैंड की, उन्होंने बता दिया होगा कि उन्हें कहाँ से ये रिपोर्ट मिली है, कहाँ से आई है। और वज़ीर दाखिला अगर भारत पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने बताया है तो फिर वो भारत नहीं होगा। अगर उन्होंने बताया है, अगर बताया है, ये मैं कह रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया हो कि जनाब ये कहाँ से उन्हें इंफॉर्मेशन आई है या रिपोर्ट आई है या किस एजेंसी की रिपोर्ट है। तो बहरहाल इस तनाज़ुर में जो अफ़गानिस्तान वाला मामला है और पाकिस्तान वाला और तालिबान, ये सारा अगर जमा तफरीक की जाए तो आलमी जो ताकतें हैं, या कह दें कि आलमी सियासत या जो भी उसको नाम दिया जाए, उसमें खेल को इन्वॉल्व कर लिया गया। या खेल में सियासत आ गई है, माजी में भी होता रहा है ऐसे। तो ये सारा इस तरह का इशू। और दूसरा वो जो मैं जिक्र कर रहा था ना, दी हिल में वो उनके हक्कानी साहब का जो है और एक और अमरीकी मुबस्सर हैं हरलन उलमन, उनका एक मुश्तरका जो है वो मजमून छपा हुआ है। वो भी जो है ना, उसमें काफ़ी ऐसा मवाद है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि एक तो टेलीफोन ना करने की वजह मुख्तलिफ वो बताते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि जनाब जो आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, इन्होंने फरमाया कि ना पाकिस्तान एक मासूम शिकार था, पाकिस्तान को शिकार कर लिया गया, असल सारा मामला हमारी जंग ही नहीं थी, ये अमेरिका की जंग थी वगैरह वगैरह। अमेरिका पे सारा मलबा डाल दिया कि जनाब अमेरिका, वो कहते हैं कि इस बात से अमरीकी नाखुश हैं। जब इनखला शुरू हुआ है ना अफ़गानिस्तान से, ये दो मुबस्सरीन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हरलन उलमैन और हसैन हक्कानी, ये लिखते हैं कि वहाँ जो थिंक टैंक्स थे अमेरिका के या माहरीन, वो कह रहे थे अफ़गानिस्तान से लाताल्लुकी के बाद पाकिस्तान से भी अमेरिका लाताल्लुक हो जाए। ये दो मुबस्सर हमारे जो हैं, ये हक्कानी, ये कहते हैं कि वहाँ के मुबस्सरीन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से भी लाताल्लुक हो जाए, लेकिन इनका ख्याल है कि लाताल्लुकी ये मुनासिब नहीं है। इस मौका पर लाताल्लुकी मुनासिब नहीं, मुश्किलात बढ़ सकती हैं, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। लेकिन वो वहाँ के थिंक टैंक्स जो हैं वो यही कहते हैं कि नहीं जनाब, अब जो अहम बात वो कर रहे हैं बाइडेन वाली, वो ये कह रहे हैं कि हम, वो इसलिए वो कहते हैं हम याद दिला दें कि बाइडेन मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार से आगाह है। और उसकी वो कहते हैं कि जनाब वो बातें जो 20 साल से 2001 में जब ये अफ़गानिस्तान में, उस वक्त से ही ये शुरू है अमेरिका वाली जंग वाली बात। पाकिस्तानी, अमेरिका हमेशा उसको रद्द करता है पाकिस्तानी इल्ज़ामात को। वो कहते हैं अब वो कबूल उसको कैसे कर लें इमरान खान के कहने पे। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन जो हैं ये नायब सदर थे ओबामा के। 2009 में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के जायज़ा के लिए जो मिशन था उसमें ये शरीक थे। और वाइट हाउस में आसिफ ज़रदारी के साथ जो मुलाकात हुई थी ओबामा की, उसमें भी इस मुलाकात में ये शामिल थे। और 2011 में अमेरिकी इंतज़ामिया का हिस्सा थे जब CIA का वो कंट्रैक्टर ने रेमंड डेविस वाला मामला हुआ था। तो उस वक्त भी ये सारे मामले को देख रहे थे और जायज़ा इजलासों में शरीक होते थे। और काबुल में अमेरिकी सफारत खाने पर जब हक्कानी नेटवर्क ने हमला किया था, तो उस वक्त भी ये इंतज़ामिया का हिस्सा थे और मामलात को बड़ी करीब से देख रहे थे। और वो कहते हैं कि जो अमेरिकी हैं और बाइडेन हैं, वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं कि पाकिस्तान ने जो ग्रोह हैं या तालिबान के मुख्तलिफ, उनसे अपना हाथ खींच लिया था, 20 साल खींचे रखा। वो कहते नहीं, वो क्योंकि बाइडेन जो हैं वो ख़ुद एनी शाहदीन में से हैं या उस प्रोग्राम में शामिल थे जो ये सब मामला देख रहा था अफ़गानिस्तान वाले, तो इसलिए उनका दिल उचाट है पाकिस्तान से। वो लाताल्लुकी का एक तरह से वो फ़ैसला किए हुए हैं। अब कब वो हालात जो हैं उनको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, लेकिन इस वक्त वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे एतबार नहीं किया जा सकता
और फिर मौजूदा हुकूमतें कितना एतबार कर लेंगी यार। वो अब जो CNN पे इंटरव्यू था हमारे खान साहब का, उसका अब तक चर्चा है, वहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है और इस बात को लेके वहाँ जो पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं, जो बाहर में बैठे हुए हैं। अजहर जमान साहब हमारे सीनियर साफ़ी हैं अमेरिका में, तो वो कह रहे हैं यार इस बात पे लोग बड़े परेशान हैं कि यार वो जो CNN का था कि खातून जो इंटरव्यू कर रही थी इमरान खान को, उसने यार कैसे ये अजीबोगरीब सा ये सवाल किया कि बाइडेन आपसे रब्ता नहीं कर रहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको सजा दी जा रही है। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म से ऐसे अल्फाज में इंटरव्यू नहीं होता कि अमेरिका का फ़ोन ना करना हमारे लिए सज़ा है। और इन्होंने हंस के आगे से कह दिया भाई उसके पास नहीं टाइम होगा, उसका जवाब दे यार, ये बता के जनाब ये सज़ा कैसी। ये बराबरी की बुनियाद पे हम तो तल्लुकात रखते हैं, हम तो उनको मास्टर आका नहीं समझते, हम दोस्त समझते हैं। दोस्ती हो सकती है, गुलामी नहीं हो सकती। इस तरह की बात अयूब खान ने भी तो लिख ही देता से ना यार, ठीक है ना। तो वही, हालांकि वो बिल्कुल ही बिछे हुए थे उनके आगे रिशन ब्लॉक के ख़िलाफ़, वो एक तरह के खुल के हिस्सा बने हुए थे उसका अमेरिका का, लेकिन उन्होंने भी कह दिया था कि दोस्त हैं, मास्टर नहीं है वो हमारे। तो भाई इस तरह की बात कर लेते, लेकिन इन्हें मेरे ख्याल कभी उस तरह पढ़े ही नहीं है। खेल खोल दी किताबें शायद पढ़ते रहने, बायोग्राफीज़ ऑटोबायोग्राफी शायद उस तरह नहीं पढ़ते, सुनिया सुनाइयाँ गल्लां इधर उधर का नॉलेज इनको काफ़ी है। और जैसे हक्कानी नेटवर्क की जो बात कर रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क का जब अमेरिकी सफारत खाना पर हम, तो वो कहते हैं हक्कानी नेटवर्क का पता ही नहीं। वो कल या परसों वाले व्लॉग में मैं गलती से वो अब्दुल हक साहब का था ना दारुल उलूम हक्कानिया, तो मैं कह गया था कि वो शायद वो मेरे मुंह से सिराजुल हक निकलेगा, हालांकि वो समय हक साहब के साहबजादे हैं। और बड़ा काफ़ी मेरी वो दोस्तों ने, सुनने वालों ने मुझे मेरी तस्दीक की है, मैंने फौरी तौर पे मान लिया था। मैंने कहा हाँ यार ये मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। तो ये सारी सूरत हाल है, दुआ करें यार इस मुल्क के लिए। एक साहब ने तो स्पेशल कमेंट किया हुआ है दुआ के लिए कि अल्लाह ताला करम करे, तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतरी करे। ये जो नहुसत के बादल हैं किसी वक्त छट जाएँ। वैसे कहते नहुसत थोड़े दिनों लिए होंगी है, फिर रात तो बाद दिन आंदा हैगा, अल्लाह खैर करेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।